जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट पेपर 2 में एसएसटी यानी कि सामान्य अध्ययन का कैसा पेपर आता है, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे 60 क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डिक्टो वही है, समझ लीजिए हूबहू जैसा पेपर आपका आने वाला है वैसे ही प्रश्न आप लोग यहां पर देखेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों ये क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, बहुत तेजी के साथ आपको आंसर बताना है और क्लास आपके यहाँ पर शुरू हो चुकी है। साथियों, पहला प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से सभी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर ने भी लिया था और तेज बहादुर सप्रू ने भी लिया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे, तो लंदन में हुए थे। उसके बाद देखिए, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चीनी हो चाहे आलू हो, तो अगर बात करें चीनी हो या आलू हो, सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है उत्तर प्रदेश में दोनों चीजों का किया जाता है। 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या को कितने प्रतिशत भारत में रहती है, तो 17.5% साथियों भारत में रहती है। अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार साथियों अब बन गया है, तो वो एक विधिक अधिकार अब बन गया है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब आपके सामने साथियों यहां पर नदियां और उनके किनारे कौन से शहर हैं, ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता है, बिल्कुल सही। गंगा नदी के किनारे पर प्रयागराज है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर डिब्रूगढ़ है। लेकिन आगरा की अगर बात करें तो साथियों, आगरा की जब हम बात करते हैं, आगरा गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो कहां पर स्थित है साथियों, ये नव यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, एग्जाम में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, जो थारू जनजाति होती है ना, ये साथियों दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगर बात करें भील जनजाति कहां पर निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में। गारो जनजाति कहां पर पाई जाती है, मेघालय में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, तो इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, यानी किसने कहा था साथियों, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। चरकुला नृत्य की अगर बात करें तो ये कहां पर किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए साथियों। चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दो आपको याद रखना है, एक तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लठमार होली कहां पर मनाई जाती है, तो बरसाना में यानी कि मथुरा में। और लठमार दिवाली नृत्य आपसे पूछा जाए तो बुंदेलखंड में। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। ज्यादातर इस पर फोकस जो किया गया था वो कृषि पर किया गया था। नीली क्रांति की अगर बात करें साथियों, तो ये किससे संबंधित है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि नीली क्रांति के जनक कौन है, तो दो नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। एक तो अरुण का नाम यानी कि अरुण कृष्णन इनका पूरा नाम है, दूसरा हीरालाल चौधरी। ये दोनों नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें साथियों, गंगा नदी इसमें से डेल्टा बनाती हैं, और उसके अलावा नर्मदा है, ताप्ती है, ये दोनों डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए साथियों, चलिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको मालूम होने चाहिए साथियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, देहरादून में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये भी देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, म्यांमार की राजधानी कहां पर स्थित है, यानी कि म्यांमार की राजधानी अगर आपसे साथियों पूछ ली जाए, तो न्यायपीड़ो आपको लगाना है। क्या लगाना है, न्यायपीड़ो आपको लगाना है। और अगर म्यांमार की मुद्रा आपसे पूछी जाए तो क्या, तो आपको ध्यान रख, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय की स्थापना कब हुई, तो 1946 में तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसने अपना कार्य 1946 में शुरू किया था। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, अगर बात करें साथियों राकेश शर्मा की, तो ये भारत के तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन अगर पूछा जाए विश्व के कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं,
तो 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। उसके बाद देखिए साथियों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो साथियों संगीत जगत में दिया जाता है, तो इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूछा जा रहा है कि डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, साइना नेहवाल को, हिमा दास को, पीटी उषा को या गीता फोगाट को। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो किसके द्वारा साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन अगर बात करें विटामिन ई के की, विटामिन ई की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसलिए आंसर की अगर बात करें तो इस प्रश्न का अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। तो भारत में हरित क्रांति की अगर बात करें तो सारे साथियों, अगर बात करें पूरी जिम्मेदारी एमएस स्वामीनाथन की थी। तो हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, स्वामीनाथन जी को दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाओं का संबंध जो है ना, वो किस धर्म से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए साथियों, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और हो सके तो लास्ट में एंड में इस वीडियो को भी साथियों आप सभी लोग शेयर अवश्य कर देंगे। चलिए अगर बात करें साथियों लखनऊ घराना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों, गोवा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब यहाँ पर बात आई है साथियों 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है। तो 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। अगर पूछ लिया जाता 200 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो सांची के स्तूप का चित्र दर्शाया गया है। 2000 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। अगर बात करें नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 21% होती है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर प्रश्न को कठिन बनाना हो ना, तो सारे ऑप्शन में 1498 आ जाए, और डेट भी दी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है 20 मई 1498 को साथियों वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राज्य और उसकी राजधानी आपके सामने है। यहां पर अगर बात करें साथियों कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, बिल्कुल करेक्ट। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्न इससे बन सकता है, जैसे कि पूछा जाएगा सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है गंगटोक। उसी प्रकार नागालैंड की जब हम बात करते हैं, तो नागालैंड की राजधानी क्या आपने भुवनेश्वर सुनी है, नहीं, नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि सुमेलित कौन सा नहीं है, सुमेलित ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है, बाकी सारे सही है। पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कहां से कहां तक चलाई गई, आंसर आपका जाएगा देवलाली से लेकर दानापुर। देवलाली कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में, और दानापुर कहां पर है, तो बिहार में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन में आ सकता है कहां से कहां तक चलाएगी, तो महाराष्ट्र से बिहार तक। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया था, तो कौन सा साथियों वो था, तो नवाबगंज पक्षी विहार था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य साथियों कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि शेरशाह को दफनाया गया था साथियों, कहां पर दफनाया। देखिए शेरशाह से संबंधित कुछ बातें आपसे पूछी जाती हैं। पूछा जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई, तो शेरशाह सूरी ने। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया, तो शेरशाह सूरी ने। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की। अगर बात करें गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो साथियों 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला। अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए साथियों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि आर्य समाज के संस्थापक साथियों कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज के संस्थापक की अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती का नाम आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। और कहां पर हुई थी, तो बंबई में हुई थी। ये दो पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर की जो चिप होती है ये किस धातु की बनी होती है, तो किस धातु की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 72 बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी साथियों, तो कब बनाई गई थी, 1911 में बनाई गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध कवि भी हैं, शायर भी हैं, संगीतकार भी हैं। इनका नाम है अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के। तो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था, तो एटा में हुआ था। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो कब लागू की गई साथियों, 1959 में लागू की गई। आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था। कहां पर लागू की गई, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। बिहू लोक नृत्य जो है वो कहां पर साथियों मनाया जाता है, कहां पर किया जाता है, या किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कब घटित हुआ, तो 1922 में घटित हुआ। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। ये चौरी चौरा कहां पर है, तो ये गोरखपुर में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। अब आपके सामने साथियों कप है, ठीक है, ट्रॉफीज हैं और उनसे संबंधित खेल हैं। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये एक बार जरूर पढ़ लिया करिए। अगर बात करें साथियों डेविस कप जो दिया जाता है वो टेनिस के खेल में दिया जाता है। राइडर कप दिया जाता है गोल्फ के खेल में। उबेर कप दिया जाता है बैडमिंटन के खेल में। लेकिन मर्डेका कप की अगर बात करें साथियों तो ये टेनिस से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फुटबॉल के खेल में दिया जाता है मर्डेका कप। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो आपके लिए यह साथियों बताने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। किसके लिए साथियों, ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आखिर राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो साथियों सीटेट की अगर बात करें, सीटेट के लिए लगभग 3 से 4 क्लासेस अभी तक मैंने तैयार कर दी होंगी। उन 3 से 4 क्लासेस को 10-10 मिनट की वीडियो है, डबल स्पीड में करके आप लोग देख लेंगे। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में। वहां से जाके 5-5 मिनट में साथियों वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिएगा, तैयारी को तगड़ा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।